इंदौर में टीसीएस कंपनी में काम करने वाली महिला की मौत हत्या में हुई तब्दील। घर में टीवी की आवाज तेज कर महिला का गला दबाकर की गई हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो वहीं एक आरोपी अब भी फरार है। वहीं आरोपियों ने महिला की हत्या से पहले उसकी दिनचर्या पर नजर रखी थी। डीसीपी राजेश व्यास के मुताबिक गायत्री पति सुनील निमान उम्र 40 साल निवासी गंगाधाम कॉलोनी बाणगंगा में रहने वाली महिला की मौत उन्हीं के घर में हुई थी, जिसकी जानकारी सबसे पहले उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी जब उनके घर पर पहुंचे तो उन्हें लगी, जिसके बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और प्राथमिक रूप से नजर आया कि उनके मुंह पर कपड़ा डाला गया और गला दबाकर हत्या की गई। हाथ पैर भी बंधे हुए थे। साथ ही घर में लगी हुई टीवी की आवाज काफी तेज थी, जिस पर साफ हो गया था कि महिला की हत्या की गई। मामले में बारीकी से जांच पड़ताल की गई और मौके पर कई सबूत जुटाए गए। इसके बाद उन्हीं की कॉलोनी में रहने वाले अमित पिता आकाश मौर्य और सुमित पिता आकाश मौर्य निवासी गंगाधाम कॉलोनी पर शंका हुई और सूचना के आधार पर उनका पीछा किया गया तो दोनों आरोपी ऑटो रिक्शा से फरार होने की सोच रहे थे, जिनका पीछा करते वक्त ऑटो रिक्शा पलट गई और उन्हें गिरफ्तार किया। वहीं खुलासा हुआ कि उनका तीसरा साथी अमित पिता शिवाजी राव निवासी मीना नगर अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। महिला क्षेत्र के कुछ रहने वाले लोगों को ब्याज पर पैसा देती थी। इसी आशंका को लेकर आरोपियों ने महिला की आने जाने और घर की रेकी और उसके बाद घर में पहुंचने को लेकर घर में खटपट की आवाज सुनकर महिला जाग गई थी और इसी कारण से आरोपियों ने महिला की हत्या कर दी। किसी को शक और आवाज न आए, इसके लिए टीवी की आवाज भी तेज की गई। फिलहाल हत्या के बाद आरोपी काफी घबराए हैं और मौके से फरार हो गए थे। तीसरा आरोपी अब भी फरार है। उसे पकड़े जाने के बाद खुलासा हो सकेगा कि कितना माल आरोपियों ने महिला के घर से चोरी किया। ये दिनांक 23 जनवरी 2026 को गंगाधाम कॉलोनी जो थाना बाणगंगा में आती है, वहां पर सुबह करीब 7 बजे सूचना मिलती है कि एक घर में किसी महिला की लाश है। सूचना मिलते ही जो हमारे एफआरबी होती है, बीट होते हैं और साथ में थाना प्रभारी, एसीपी, सभी लोग उस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचते हैं और घटनास्थल को सबसे पहले सुरक्षित किया जाता है और उसके बाद में हमारे जो वैज्ञानिक अधिकारी है, फोटोग्राफर्स जो हमारे होते हैं, पुलिस फोटोग्राफर्स और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होते हैं, वो सब भी पहुंचते हैं और पूरी घटना स्थल पर जितने भी भौतिक साक्ष्य होते हैं उनकी तलाश होती है। जो भी फिंगरप्रिंट जो स्थानों पर मिलने की संभावना रहती है उन सबको देखा जाता है और उसके बाद में जब संपूर्ण जो मौके की कार्रवाई होती है जब हो जाता है तो मृतिका जो होती है जो उसको हम पीएम के लिए भेजते हैं। सूचना पर मालूम पड़ता है कि ये जो महिला है उसका नाम गायत्री धीमान है और वो उसकी उम्र करीब 40 वर्ष थी। वो टीसीएस कंपनी में एक क्लीनर की नौकरी कर रही थी और रोज सुबह वो करीब 6 साढ़े 6 बजे टीसीएस जाती थी। उस दिन जो है वो उसके साथ में एक और व्यक्ति जाता था वहां पे मोहल्ले का। वो व्यक्ति जो है जब उसको लेने आया है वहां पर टीसीएस जाने के लिए तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और अंदर बहुत तेज आवाज में टीवी चल रहा है। तो जब अंदर उसने जाके देखा और देखा कि एक लाश पड़ी हुई है और उसमें गायत्री की लाश है, तो वो घबराकर बाहर के दौड़ाया और उसी ने जाके फिर पुलिस को सूचित किया और उसके बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना जो है बहुत ही एक संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण कार्य था पुलिस के लिए, क्योंकि पूरी तरह से ब्लाइंड था। घटना में देखा गया कि जो महिला है उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया है, उसके हाथ जो है वो बांधे गए हैं और इन सब चीजों को देखते हुए लग रहा था कि बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमारे द्वारा इसमें एक एसीपी हीरानगर के नेतृत्व में एक टीम बनाई है जिसमें थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर उनकी पूरी टीम थी, हमारे 2 सब इंस्पेक्टर भी थे उसमें और इस पूरी टीम ने लगातार 3-4 दिन उस इलाके के बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। करीब 250 कैमरे जो थे वो हमने इसमें खंगाले और भी बहुत सारे जो सुबह की घटना के समय बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे थे उनसे भी पूछताछ की गई और जो टेक्निकल एविडेंस और जो हमारा कन्वेंशनल जो पूछताछ का तरीका होता है उससे हमने जो ये कुछ
सीसीटीवी में कुछ लोग आए थे, उनकी पहचान की गई और जो व्यक्ति आए उसमें अमित मौर्य नाम का व्यक्ति था और सुमित मौर्य। सबसे पहले इन दोनों को पुलिस ने इनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया और बाद में फिर पुलिस ने इनको हिरासत में लिया। हिरासत में लेते ही मालूम पड़ा कि ये घटना इन्हीं के द्वारा की गई है। इन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के दौरान जब मालूम पड़ा ये दोनों भाई है ये, और इनके साथ में एक और व्यक्ति था अमित पिता शिवाजी गडेकर, ये भी वीणा नगर का रहने वाला है। इन तीनों ने मिलकर ही प्लान किया था कि इस महिला को मारना है। मारने के पीछे कारण ये था कि इनको ये सूचना प्राप्त हुई कि ये जो महिला है ये ब्याज पे पैसे चलाती है और इनको लगा कि इसके पास में बहुत अधिक मात्रा में पैसा मिल सकता है। इसी कारण ये सुबह सुबह उसके घर पर आए। इन्होंने एक दिन पहले आके भी रेकी की थी उस पूरे घटना स्थल की, उस पूरे घर की। वहां पे पहुंचे और देखा कि महिला सो रही है, लेकिन महिला जाग गई और बाद में जब चिल्लाने लगी तो इन्होंने उस आवाज को दबाने के लिए टीवी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ा दिया और बाद में फिर उसका गला दबाकर, उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था और हमारी जो पूरी टीम है ये बहुत ही, इन्होंने एक पूरा व्यावसायिक दक्षता का परिचय दिया और इन्होंने जो आरोपी था उनको गिरफ्तार किया। इसमें जो मुख्य रूप से हमारे थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर, इनके साथ में जो हमारे सब इंस्पेक्टर थे सीमा मोवेल और शुभम पांडे, हमारे प्रधान आरक्षक कमलेश चावड़ा, चरण सिंह, जितेंद्र गोयल, सुखेंद्र, धर्मेंद्र ओझा, नागेंद्र, प्रमोद, विकास, अंकित और अमित, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर, इन तीनों जो आरोपियों का कुछ माल ले गए थे और इनका बैकग्राउंड क्या है? ये बोलता है ये दोनों जो मुख्य आरोपी है ये अमित और सुमित, ये दोनों जो है ऑटो चलाने का काम करते हैं। दोनों भाई और ऑटो मतलब शहर में ऑटो लेके घूमते रहते हैं। और कल भी रात में जब इनको पकड़ा गया तो उस समय ऑटो लेके भाग रहे थे और पुलिस ने ऑटो सहित इनको गिरफ्तार किया है। इसमें माल ले गए वो पूरी इस सारी बिंदुओं पर अभी पूछताछ चल रही है। कल ही रात में इनको गिरफ्तार किया गया है और आज इनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और जो भी इसमें अभी एविडेंस आएंगे वो प्रत्यक्ष से बताया जाएगा। परिचय हुआ है इनका महिला से? पहले जानते थे, ये चेहरे से जानते थे। महिला भी संभवतः इनको जानती होगी, लेकिन चूंकि महिला अभी है नहीं तो ये बताना संभव नहीं है कि पूर्व में ये लोग मिले या नहीं। अमित गडकर इसका क्या प्रोफाइल? ये जो है ये भी उन्हीं के साथ में रहता है और नशा मतलब रिक्शा में ही घूमता रहता है इनके साथ में और तीनों अच्छे दोस्त है ये। और अभी इनकी एज है लिखी हुई है एक, जैसे अमित जो है वो 32 वर्ष है, सुमित 30 वर्ष का है और ये अमित भी करीब 28-29 साल के ही है। जो यह है इसमें सभी जो हमारे पुलिसकर्मी इनको एक नगद इनाम दिया जा रहा है। अच्छे कार्य इनके द्वारा किया गया उसके संबंध में। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।